नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, अमेरिका लाखों भारतीय छात्रों के सपनों को कुचल रहा है। हमारी तथाकथित विश्व गुरु वाली सरकार चुप है। सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि भारतीय छात्रों से अमेरिका में क्रिमिनल जैसा व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन गोदी मीडिया पे इसकी कोई चर्चा नहीं है और हर बार की तरह इस बार भी सच सोशल मीडिया से सामने आ रहा है। जी हाँ, बात कर रही हूँ अमेरिका में भारतीय छात्रों के साथ हो रहे अन्याय की, वीजा की समस्याएं, डिपोर्टेशन कल्चर और क्रिमिनल जैसा व्यवहार। और सबसे बड़ा सवाल माय फ्रेंड ट्रम्प के सामने नतमस्तक होने वाले अपने पीएम साहब से है। आखिर क्यों जब भारतीय छात्रों के भविष्य की बात आती है तो मोदी सरकार की जुबान पे ताला लग जाता है। दोस्तों, सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है बहुत तेजी से। एक भारतीय छात्र है, अमेरिका के एक एयरपोर्ट पे खड़ा है, जिसकी आंखों में आंसू हैं, हाथों में सामान है और सामने अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारी है। उसका गुनाह, उसका वीजा रिजेक्ट हो गया, कारण कुछ भी स्पष्ट नहीं, लेकिन अमेरिका पुलिस का रवैया है कि जैसे किसी गैंगस्टर को ट्रीट किया जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि कहानी सिर्फ एक छात्र की नहीं है, ये उन हजारों भारतीय छात्रों की कहानी है जो अमेरिका में अपने सपनों को पूरा करने गए, लेकिन वहां उनके साथ क्रिमिनल जैसा बर्ताव किया जा रहा है। और हमारी सरकार वो तो बस खुद का डंका पीटने में ही बिजी है। एक्स पे इस मुद्दे को लेके 5000 से ज्यादा पोस्ट हो चुके हैं। लोग गुस्से में हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मोदी सरकार इस पे क्यों कुछ नहीं बोल रही है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस पे सवाल जवाब तलाशे, आइए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। साल 2024 तक अमेरिका में लगभग 3.34 लाख भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं। ये आंकड़ा ओपन डोर रिपोर्ट्स 2024 से लिया गया है। भारत अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का दूसरा सबसे बड़ा समूह है। पहले नंबर पे चीन है, इसमें जो ज्यादातर छात्र हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स कोर्सेज में हैं। ये वो छात्र हैं जो भारत के छोटे छोटे शहरों से लेके बड़े मेट्रो तक अपने परिवार की मेहनत की कमाई और लोन लेके अमेरिका गए हैं। उनका सपना है कि एक बेहतर करियर, एक बेहतर जिंदगी। लेकिन क्या आपको पता है कि इन 3.34 लाख छात्रों में से हजारों हर साल वीजा समस्याओं का सामना करते हैं। F1 वीजा जो छात्रों को अमेरिका में पढ़ाई करने की अनुमति देता है, उसका रिजेक्शन रेट पिछले जो है वो कुछ सालों में बढ़ गया है। 2023 में यूएस एम्बेसी की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय छात्रों के लिए F1 वीजा रिजेक्शन रेट 15 से 20% तक रहा। इसका मतलब है कि हर 5 में से एक छात्र का सपना सिर्फ इसीलिए टूट गया है क्योंकि वीजा अधिकारी को उसका इरादा सही नहीं लगा। वैसे भी किसी भी छात्र का सपना टूटना कोई छोटी बात नहीं है। एक मध्यम वर्गीय परिवार अपने बेटे या बेटी को अमेरिका भेजने के लिए अपनी जिंदगी की जमा पूंजी दांव पे लगाता है, लेकिन जब वीजा रिजेक्ट होता है, वहां पहुंचने के बाद रिपोर्ट कर दिया जाता है, तो फिर वैसा पैसा जो है वो क्या होता है, वो सिर्फ पैसा ही नहीं है, उस परिवार का भरोसा भी टूटता है ना। और ये सब हो रहा है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति को माय फ्रेंड कह के 100 करोड़ रुपए नमस्ते ट्रम्प जैसे इवेंट पे उड़ा देते हैं। बता दें आपको कि दूतावास और कॉन्सुलेट्स में वीजा इंटरव्यू के दौरान कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया जाता है। कई बार तो सिर्फ आपके इरादे स्पष्ट नहीं है कह के वीजा रिजेक्ट कर दिया जाता है। यूएस सिटीजनशिप और इमिग्रेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 से 24 के बीच में भारतीय छात्रों के खिलाफ सेक्शन 214B के तहत रिजेक्शन बढ़े हैं, जो ये मानता है कि छात्र अमेरिका में स्थायी रूप से रहने का इरादा रखता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर छात्र को अपराधी मान लिया जाएगा? ऐसे में क्या ये बात साफ नहीं है कि जो छात्र अमेरिका पहुंच भी जाते हैं उनके सामने डिपोर्टेशन का खतरा मंडराता रहता है। इमिग्रेशन एंड कस्टमर इन्फोर्समेंट की 2023 की रिपोर्ट बताती है कि 1200 से ज्यादा भारतीय छात्रों को पिछले 2 सालों में डिपोर्ट किया गया या फिर ऑप्शनल पार्टिकल ट्रेनिंग के नियमों में तकनीकी उल्लंघन। सोशल मीडिया में कई छात्रों ने बताया है कि डिपोर्टेशन के दौरान उनके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव किया गया, हथकड़ियां लगाई गई, घंटों डिटेंशन सेंटर में रखा गया और बिना किसी स्पष्ट जानकारी के भारत वापस भेज दिया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी 2024 की रिपोर्ट में इसे मानवाधिकार उल्लंघन करार दिया है। ऐसे में आप खुद सोचिए ना कि एक 22 साल का लड़का या लड़की जो अपने परिवार का गर्व है अमेरिका में पढ़ाई करने जाता है, लेकिन वहां उसे हथकड़ियां पहना के अपराधी की तरह डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाता है।
क्या यही है वो विश्व गुरु भारत जिसका ढोल हमारी सरकार पीट रही है? और सबसे बड़ा सवाल अपने पीएम साहब से है जो ट्रंप को माय फ्रेंड कहते हैं। आपको बता दें कि इस बार जब से ट्रंप की सरकार बनी है, हर बार ट्रंप ने अपने पीएम साहब को हमेशा दबाव उनको बनाने का प्रयास करते दिखे, चाहे वो अमेरिका भारत की टैरिफ नीति का मामला रहा हो, या फिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए सीज फायर की बात रही हो, या फिर पिछले दिनों हथकड़ियों में डिपोर्ट होके आए भारतीयों की बात रही हो। हर बार मोदी सरकार ट्रंप के दबाव में दिखी है और भारतीय छात्रों के साथ हो रहे अन्याय पे भी चुप है। वैसे तो अपने पीएम साहब और उनके विदेश मंत्री इस बात को साफ तौर पे कहते हैं कि राइजिंग इंडिया का दौर चल रहा है, लेकिन जब भारतीय छात्रों के हक की बात आती है तो अब फिर से एक लंबी चुप्पी वो साध ली जाती है। सवाल ये है कि जब दावा किया जाता है कि भारत किसी से नहीं डरता है, लेकिन अमेरिका के सामने क्यों उसकी हिम्मत जवाब दे रही है? क्यों नहीं अपने वीजा और डिपोर्टेशन में मुद्दे पे ट्रंप से दो टूक बात की? अगर आपके दिमाग में सवाल है अब तक मोदी सरकार ने छात्रों के वीजे और उन पे हो रही कार्रवाई के मुद्दे पे क्या किया, तो सुन लीजिए कि जवाब है कुछ भी नहीं किया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पे आपको वीजा समस्याओं या डिटेशन के बारे में कोई ठोस बयान नहीं मिलेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर वैसे तो भारत की विदेश नीति के दावे बहुत करते हैं, लेकिन भारतीय छात्रों के मुद्दे पे खामोश हैं। बता दें आपको कि साल 2024 में जब वीजा रिजेक्शन की खबरें बढ़ी तो सरकार ने सिर्फ एक बयान जारी किया कि वे अमेरिकी प्रशासन के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई ठोस नतीजा निकला या नहीं? द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 से 2024 में भारत सरकार ने अमेरिका के साथ कोई द्विपक्षीय समझौता नहीं किया जो भारतीय छात्रों के लिए वीजा प्रक्रिया को आसान बनाए। वैसे अपने पीएम साहब की सरकार ने मेक इन इंडिया और विश्व गुरु का नारा तो दे दिया, लेकिन क्या आप उन लाखों छात्रों के सपनों की जिम्मेदारी लेंगे जो अमेरिका में अपमान झेल रहे हैं? आपका सबका साथ सबका विकास की बातें सिर्फ भाषणों तक ही सीमित क्यों है? क्यों जब भारतीय छात्रों की बात आती है तो मोदी सरकार अमेरिका के सामने नतमस्तक हो गई? सवाल गोदी मीडिया से है कि एक छात्र अमेरिका में क्रिमिनल की तरह पीटा जा रहा है, लेकिन इसकी खबर गायब क्यों है? क्या ये भारतीय छात्रों के साथ धोखा नहीं है? क्या गोदी मीडिया के लिए भारत का डंका तभी बजता है जब सरकार की तारीफ करनी हो, लेकिन जब भारतीय छात्रों के साथ अन्याय की बात आती है तो ये चैनल जो है वो खामोश हो जाते हैं। भड़ासवा मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि गोदी मीडिया में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इतनी फर्जी खबरें फैलाई गई कि विदेशी प्रशासन तक को सफाई देनी पड़ी, लेकिन भारतीय छात्रों की तकलीफ उस पर शब्द नहीं। दोस्तों सवाल एक वायरल वीडियो का नहीं है, यहाँ पे सवाल जो है वो 3.34 लाख छात्रों का नहीं है, बल्कि ये कहानी हर उस भारतीय की है जो अपने सपनों के लिए मेहनत करता है। ये कहानी उस मध्यम वर्गीय परिवार की है जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ दाव पे लगाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हमारी सरकार इन सपनों की कीमत को समझती है? मोदी जी, आपने तो नमस्ते ट्रंप 100 करोड़ रुपए खर्च किए उस पे। आपका दावा है कि भारत किसी से नहीं डरता है, लेकिन जब अपने ही देश के छात्र अमेरिका में अपमान झेल रहे हैं तो आपकी चुप्पी क्यों है? क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? क्यों ये वही विश्व गुरु वाला भारत है जिसका ढोल आप पीट रहे हैं? एक्स पे 5000 से ज्यादा पोस्ट इस मुद्दे पे हो रही हैं। लोग गुस्से में हैं, वो जवाब चाहते हैं और हम भी यही चाहते हैं। पीएम साहब, अब समय है कि आप इस चुप्पी को तोड़ें, अपने माय फ्रेंड ट्रंप से बात करें, भारतीय छात्रों के लिए एक ठोस नीति बनाएं और गोदी मीडिया को कहें कि जो फर्जी खबरें फैलाने की बजाय सच को दिखाएं ना, और सवाल उठाएं कि अमेरिका में भारतीय छात्रों के मामले पे सरकार अपनी बात रखे। पूरे मामले पे दोस्तों आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। खबर अच्छी और सच्ची लगी हो खबर को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।